तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि 1 2 नहीं 20,000 कामगारों को गिरफ्तार किया गया है। प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या कारण है और किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। 4 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो तो आप पर ये नियम लागू होता है। आप अजमान में हो, अबू धाबी में हो, रास अल खैमा, फुजेरा, कहीं पर भी, क्योंकि ये जो लॉ है सारे लोगों पर लागू होता है। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि कम जानकारी के वजह से, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट ये अभी का न्यूज़ है। अब इसे खलीज टाइम्स के फ्रंट पेजों पे छापा गया है और इसमें सारे जो कामगार हैं जो यूएई के अंदर काम करते हैं उन पर यह नियम लागू होता है। ये नियम को पालन करना ज़रूरी है। अगर आप इस नियम को पालन नहीं करोगे तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। या तो आपको 1 महीने का जो सैलरी है वो देना पड़ सकता है, और नहीं तो आप अगर ज़्यादा जिद करोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे कंपनी से, तो आपको 1 साल का बैन भी लग सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, और जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं उनको एक्चुअली ये चीज़ पता है, वो अच्छे से फॉलो करते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में नहीं फंसते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा जो इंजीनियर है या बड़े बड़े सुपरवाइज़र लोग हैं वो लोग नहीं फंसते हैं, जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं वही लोग फंसते हैं। तो इस नियम में बताया जा रहा है कि मान लिया अगर आप यूएई के अंदर कंपनी चेंज करना चाहते हो या किसी कंपनी से जॉब छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐसे नहीं अचानक आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो। ऐसे कि हाँ कंपनी में गए और बोले कि नहीं मुझे काम करने का दिल नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में तो ऐसा नहीं है। आप आज चाहो तो आज जॉब छोड़ सकते हो, कल चाहो तो कल जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉ है, आपको लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस लॉ में बताया गया है, बेसिकली ये पहले से कानून है लेकिन फिर से मेमोराइज कराया गया, फिर से याद दिलाया गया सारे कामगारों को कि अगर किसी कंपनी में अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो पहले आपको अपने लिखित भर में एक कैंसिलेशन पेपर आपको देना पड़ेगा, और उस पेपर में जिस दिन पेपर दोगे उस दिन से आपको 1 महीना आपको नोटिस पीरियड में काम करना होगा। अगर आप इस तरह का चीज़ नहीं करोगे तो आप पर जैसा बताया 1 महीने का सैलरी भी कंपनी लेस मांग सकती है, और नहीं तो अगर आप ज़्यादा जिद करोगे तो मोहरे की तरफ से आपको ये बैन भी करवा सकती है। 1 साल तक आप यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। तो कहने का मतलब है, या कंपनी चेंज कर रहे हो या आप इमीडिएटली घर जाना चाहते हो, तो आप 1 महीना नोटिस पीरियड में काम करोगे जिस दिन से आपका कैंसल पेपर आप डालोगे। और उस दिन से जब क्या, इसलिए गवर्नमेंट उनको राइट दिया है कि जो उसके बदले, यानी आपके बदले में कंपनी दूसरे बंदे को हायर कर सके। और अगर आपको कंपनी भी छोड़ती है, क्योंकि सिर्फ ये आप पर कानून लागू नहीं होता, अगर कंपनी भी आपको छोड़ती है तो आपको 1 महीना पहले कंपनी आपको बताएगी कि हाँ मैं आपको जॉब से निकालने वाला हूँ। लेकिन इसका दूसरा मुद्दा एक और है, इसमें बताया गया है बेसिकली दूसरा अपडेट में कि अगर कोई भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप अचानक मान लीजिए 1 हफ्ता तक अगर गायब रहते हो, कंपनी को कुछ नहीं बताते हो और 1 हफ्ता तक अगर गायब रहते हो, तो कंपनी को ये अधिकार दिया गया है मोहरे की तरफ से कि वो जो वर्कर है, जो कामगार है, उसके ख़िलाफ़ आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो और भगोड़ा घोषित करने के लिए, मतलब आप बोल सकते हो मोहरे में कि हाँ ये शख्स मेरे यहाँ से भाग गया है, भगोड़ा घोषित करके आपका वीज़ा कैंसिल करा देगा, और जो भी आपका पैसे हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं भी जा रहे हो तो आपको कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, वो भी लिखित में, ऐसी मौखिक में नहीं, आपको लिखित में कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, नहीं तो आप पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तीसरा जो अपडेट है कि फिर से मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया, क्योंकि 2 महीना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया था तो उससे फिर से मेमोराइज किया गया है, और सारे जितने भी कामगार हैं उनको एक जिम्मेवारी दी गई कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग जिनको जानकारी नहीं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गाँव खेड़ा में रहते हैं, अलग साइड में रहते हैं, जैसे फुजेरा साइड में, आलेन साइड में, उनको इतना एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मालूम नहीं है। तो वीडियो के माध्यम से उन तक बात पहुँचाया जाए और लोगों तक शेयर किया जाए कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम है, जो पहले सितंबर से अक्टूबर चला, अब नवंबर से दिसंबर, यानी ये महीना लास्ट तक ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया जाएगा, और जो भी है वीज़ा पर जो जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जाएगा। या तो अपने कंट्री वापस चल जाओ या तो फिर आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लो। तो ये सारे कामगारों को बोला गया है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ऐसे वीडियो पहुँचे। अगर अबू धाबी के अंदर है तो आप तहसील सेंटर में जाएँ, दुबई के अंदर है तो आमिर सेंटर में जाएँ, और अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना है, वहाँ पे जाकर
अपना डॉक्यूमेंट जमा करके उनसे भी राय सलाह आप ले सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1-2 नहीं 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट गल्फ न्यूज़ का जस्ट ये अभी का अपडेट है और इसमें बताया जा रहा है कि 20,000 जो भी वहाँ पे रहते हैं इमिग्रेशन का वायलेशन किए हैं, यानी वीज़ा का जो वायलेशन किए हैं, ऐसे 20,000 कामगारों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग को डिपोर्ट कर दिया गया है। कारण ये है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो जॉब छोड़ के चले जाते थे। और ये न्यूज़ है सऊदी अरबिया का, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई का ज़्यादा लॉ में डिफरेंट नहीं है। वहाँ पे लॉ थोड़ा इस्लामी तौर तरीके से चलता है, लेकिन यूएई के अंदर थोड़ा फ्रीडम है, लेकिन लेबर लॉ दोनों का सेम है। तो आप भी अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो सकती है। क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर जैसा मैं बताया 20,000 जो कामगार हैं वहाँ पे, उन्होंने इमिग्रेशन जो वायलेशन है, यानी वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी वो कंट्री नहीं छोड़े। बाद में पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और कुछ को डिपोर्ट करती है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।